हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 का इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू सीरीज का ये हमारा 5वां वीडियो है। और आज के वीडियो में हम जो 2021 में बजट पेश किया गया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 किसने पेश किया? तो ये पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के आम बजट के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं? तो केंद्रीय बजट जो 2021-22 है उसमें कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं? तो देखिए, सोना चांदी, इस्पात, लोहा, नायलॉन वस्त्र, तांबे की वस्तुएं, बीमा, बिजली और स्टील के बर्तन, ये सारी चीजें जो हैं वो 2021-22 के बजट में सस्ती की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? तो 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल इसका मतलब ये है कि जो 75 साल से ऊपर के पेंशनधारी हैं या जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं जो टैक्स देते हैं, उन्हें अब टैक्स देने के लिए जो टैक्स के लिए फॉर्म फिल करना होता है वो फॉर्म नहीं भरना होगा। यानी कि उन्हें आईटीआर नहीं भरना होगा और उनका जो टैक्स है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट से, बैंक के माध्यम से काट लिया जाएगा। तो ये उन्हें राहत दी गई है कि अब आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहां यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट के अनुसार लेह में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। और ये लेह कहां पर पड़ता है? तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बजट 2021-22 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो आपको याद रखना है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? तो 2021-22 का जो बजट आया है उसके अनुसार अप्रवासी भारतीयों को डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। अब ये डबल टैक्स सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, जो ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश से आकर के भारत में रह रहे हैं और भारत में आकर के कोई व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार से जो वो धन अर्जित करते हैं और उस धन पर उन्हें उस देश में भी जो है टैक्स देना पड़ता है जिस देश के वो हैं, और भारत में भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस बजट के अनुसार उन्हें डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उन्हें केवल एक देश में टैक्स देना होगा और जहां पर वो जिस देश के हैं वहां पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। तो ये बजट 2021-22 में अप्रवासी भारतीयों को इसमें राहत दी गई है डबल टैक्स सिस्टम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो इसमें कुल 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कौन सी चीजें महंगी हुई हैं? तो यहाँ पर ये गलत प्रिंट हुआ है, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं? तो देखिए कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मोबाइल फोन चार्जर, आयातित रत्न यानी कि कीमती पत्थर, चमड़े के जूते, आयातित ऑटो पार्ट्स, सिल्क उत्पाद, पेट्रोल, डीजल और सोलर सेल, ये सारी चीजें जो हैं वो महंगी हुई हैं केंद्रीय बजट 2021-22 में। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये जो बजट आया है उसके अनुसार एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की सीमा को 16.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार कितने शहरों को सिटी गैस वितरण में जोड़ा जाएगा? तो 100 नए शहरों को सिटी गैस वितरण के तहत जो है जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार कोविड-19 इनके लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? तो बजट 2021-22 के अनुसार कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? तो भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस देश आजाद के बाद ये पहला बार ऐसा हुआ है जब बजट जो है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए कोई भी पेपर तैयार नहीं किए गए और इसे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण उन्होंने टैबलेट के माध्यम से पेश किया है। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कितने नए स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है? तो 100 नए सैनिक स्कूल। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कितने नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है? तो 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया गया है इस बजट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मित्रा योजना जिसकी हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो मित्रा योजना है ये कपड़ा से संबंधित है, यानी कि जो मित्रा योजना है वो कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लोकसभा में देश का आम बजट कितने बजे पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने जो 2021-22 का बजट है वो सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया है। ठीक है, कितने बजे? सुबह 11 बजे। और कहां पर? लोकसभा में पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने किस माध्यम से बजट पेश किया? तो ये अभी हमने आपको बताया था कि निर्मला सीतारमण ने टैबलेट के माध्यम से बजट को पेश किया है और इस टैबलेट का नाम क्या है? मेक इन इंडिया टैबलेट। ठीक है, तो इस टैबलेट का ये नाम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का बजट कितने पिलरों पर आधारित है? तो जो वर्ष 2021 का बजट है वो 6 पिलर्स पर आधारित है और प्रत्येक वर्ष जब बजट पेश किया जाता है तो उसके कुछ पिलर्स होते हैं। अब ये पिलर्स क्या होता है? पिलर्स का मतलब होता है कितने आधार पर, किस आधार पर। तो इस बार जो है 6 आधार पर किया गया है। कौन कौन से आधार हैं? पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी, तीसरा है अवसंरचना, चौथा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, पांचवा है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना और छठवां है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 पिलर्स हैं 2021 के बजट में। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 में भारत के कौन से क्रम की जनगणना डिजिटल कराने का ऐलान किया गया? तो बजट 2021 के अनुसार जो जनगणना है ये 16वीं जनगणना है और इसे डिजिटल कराने का ऐलान किया गया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब से जनगणना की जा रही है तब से लेकर के आज तक जो जनगणना है वो डिजिटल नहीं कराई गई। ये पहला है, यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 में आदिवासी इलाकों में कुल कितने एकलव्य स्कूलों का प्रावधान किया गया है? तो बजट 2021 के अनुसार आदिवासी इलाकों में कुल 750 एकलव्य स्कूलों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना को मिनी बजट की उपाधि दी है? तो 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
आत्मनिर्भर भारत योजना को मिनी बजट की उपाधि दी है? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ये आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि बजट 2021 में मिनी बजट जो है वो किस योजना को उपाधि दी गई है? तो आत्मनिर्भर भारत योजना को मिनी बजट की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों ये थे बजट 2021-22 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।